नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो पहला पेपर है जिसका नाम है पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी यानी भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, GS घुरे के अनुसार जाति का विखंडात्मक विभाजन क्या है? तो घुरे के अनुसार समाज का विभिन्न जातियों में बंटना जिसकी सदस्यता जन्म से हो, यह जाति का विखंडात्मक विभाजन है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, घुरे ने जाति को किस प्रकार का संस्था माना है? तो घुरे ने जाति को ब्राह्मणवादी संस्कृति का उपज माना हुआ है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मजुमदार के अनुसार प्रजाति क्या है? तो मजुमदार के अनुसार प्रजाति जो है एक जैविक अवधारणा है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक DN मजुमदार हैं। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। घुरे ने गोत्र को किस रूप में परिभाषित किया? तो घुरे ने गोत्र को एक काल्पनिक पूर्वज के वंशज के रूप में परिभाषित किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मजुमदार ने हो जनजाति का अध्ययन किस क्षेत्र में किया था? तो मजुमदार ने हो जनजाति का अध्ययन छोटा नागपुर क्षेत्र में किया हुआ था। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। घुरे के अनुसार सगोत्र विवाह जाति का क्या है? तो सगोत्र विवाह जो है सबसे महत्वपूर्ण सार या तत्व है जाति का। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, मजुमदार ने भाग्यवादी समाज किसे कहा है? तो मजुमदार ने भाग्यवादी समाज जनजातीय समाज को कहा हुआ है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, घुरे ने महादेव कोली जनजाति का अध्ययन कहाँ किया था? तो घुरे ने महादेव कोली जनजाति का अध्ययन महाराष्ट्र में किया हुआ था। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, मजुमदार के अनुसार बहुपत विवाह किस जनजाति की विशेषता है जिसका उन्होंने अध्ययन किया? तो बहुपत विवाह जो है खस जनजाति की विशेषता है जिसका मजुमदार ने अध्ययन किया हुआ था। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मुखर्जी के अनुसार मूल्यों का संचरण किसके द्वारा होता है? तो मूल्यों का संचरण जो है प्रतीकों और संस्थाओं के द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक जो है राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, मुखर्जी ने महानगर की क्या आलोचना की है? तो मुखर्जी के द्वारा जो महानगर का आलोचना किया गया है वो है यहाँ मूल्यों का ह्रास और पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मुखर्जी के सामान्य समाजशास्त्र का केंद्र क्या है? तो मुखर्जी के सामान्य समाजशास्त्र का केंद्र मूल्य, प्रतीक और परिस्थिति का समन्वय है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मुखर्जी ने भोजन और यौन की इच्छाओं को कौन सा मूल्य माना है? तो मुखर्जी ने भोजन और यौन की इच्छाओं को जैविक या निम्न स्तर के मूल्य माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो यह जो कृति है वो राधा कमल मुखर्जी की कृति है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, मुखर्जी के अनुसार सामाजिक संस्थाएं क्या करती हैं? तो मुखर्जी के अनुसार सामाजिक संस्थाएं मूल्यों को संरक्षित और प्रसारित करती हैं। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मुखर्जी ने पारिस्थितिकी संतुलन का संबंध किससे जोड़ा है? तो मुखर्जी ने पारिस्थितिकी संतुलन का संबंध जो है मानवीय नैतिकता और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, मुखर्जी ने सामुदायिक मूल्यों को किस पर प्राथमिकता दी है? तो मुखर्जी ने सामुदायिक मूल्यों को व्यक्तिगत स्वार्थ पर प्राथमिकता दी है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी को भारत में किस विज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है?
तो राधा कमल मुखर्जी को भारत में सामाजिक पारिस्थितिकी का प्रवर्तक माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति को किससे ग्रहण किया? तो डीपी मुखर्जी ने द्वंद्वात्मक पद्धति को हेगेल और मार्क्स से ग्रहण किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मुखर्जी के अनुसार आधुनिकीकरण का अर्थ केवल पश्चिमीकरण नहीं बल्कि क्या है? तो 22 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परंपराओं और आधुनिकता का संश्लेषण जो है आधुनिकीकरण है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, पर्सनालिटी एंड द सोशल ग्रुप पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक जो है डीपी मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, मुखर्जी के अनुसार भारतीय परंपरा कैसी प्रक्रिया है? तो भारतीय परंपरा जो है मुखर्जी के अनुसार गतिशील और परिवर्तनशील है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मुखर्जी ने मार्क्सवाद को किस रूप में अपनाया? तो मुखर्जी ने मार्क्सवाद को एक शोध पद्धति और चिंतन के तरीके के रूप में अपनाया। बी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मुखर्जी के अनुसार भारतीय युवाओं में अलगाव का कारण क्या है? तो भारतीय युवाओं में अलगाव का कारण अपनी जड़ों और परंपराओं से कटना है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, परंपरा शब्द की व्युत्पत्ति किस अर्थ में हुई है जिसे डीपी मुखर्जी ने समझाया? तो परंपरा शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो हस्तांतरित करना से हुआ है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डीपी मुखर्जी का संगीत पर लिखा गया कार्य किस नाम से जाना जाता है? तो डीपी मुखर्जी का संगीत पर जो कार्य लिखा गया है वो इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, मुखर्जी ने इतिहास को समाजशास्त्र के लिए क्या माना है? तो मुखर्जी ने इतिहास को समाजशास्त्र के लिए अनिवार्य आधार माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मुखर्जी के अनुसार बौद्धिक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? तो बौद्धिक व्यक्ति का कर्तव्य है सामाजिक समस्याओं पर आलोचनात्मक चिंतन करना। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इरावती कर्वे ने उत्तर भारत की नातेदारी को क्या कहा है? तो इरावती कर्वे ने उत्तर भारत की नातेदारी को पितृवंशी और पितृस्थानीय कहा है। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कर्वे के अनुसार दक्षिण भारत में विवाह योग्य साथी कौन है? तो दक्षिण भारत में विवाह योग्य साथी क्रॉस कजिन यानी ममेरे फुफेरे भाई बहन है। तो बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक इरावती कर्वे हैं। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कर्वे ने जाति को किस रूप में देखा है? तो कर्वे ने जाति को एक विस्तारित कुटुंब के रूप में देखा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, कर्वे ने महाभारत के पात्रों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किस पुस्तक में किया? तो युगांता में किया हुआ है। 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आईपी देसाई ने संयुक्ता को किस आधार पर मापा? तो आईपी देसाई ने संयुक्ता को अधिकारों और दायित्वों के आधार पर मापा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, देसाई के अनुसार नगरीय संयुक्त परिवार का क्या भविष्य है? तो देसाई के अनुसार नगरीय संयुक्त परिवार का भविष्य वे संरचनात्मक रूप से छोटे लेकिन कार्यात्मक रूप से संयुक्त हैं। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आईपी देसाई ने किस समाजशास्त्रीय पत्रिका का संपादन किया था? तो आईपी देसाई के द्वारा सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का संपादन किया गया था। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, देसाई के अनुसार परिवार की भावना किसमें अधिक होती है? तो देसाई के अनुसार परिवार की भावना भारतीय संयुक्त परिवारों में अधिक होती है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आईपी देसाई ने भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन किस संदर्भ में किया? तो आईपी देसाई ने भारतीय समाज में परिवर्तन का जो अध्ययन है वो परंपरा और आधुनिकता के बीच तनाव के संदर्भ में किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा।
41 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण किस दिशा में होने वाला परिवर्तन है? तो संस्कृतिकरण जो है लंबवत दिशा में होने वाला परिवर्तन है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रभावी जाति के पास इनमें से क्या होना चाहिए? तो प्रभावी जाति के पास अधिक भूमि होना चाहिए, संख्या बल होना चाहिए, स्थानीय सोपान क्रम में उच्च स्थान होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को किन 3 स्तरों पर देखा? तो श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर देखा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1952 है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास के अनुसार वोट बैंक की राजनीति ने किस संस्था को मजबूत किया? तो वोट बैंक की राजनीति ने जाति के संस्था को मजबूत किया है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण के तहत क्या आता है? तो धर्मनिरपेक्षीकरण के तहत पवित्रता और अपवित्रता के विचारों में कमी, कर्मकांडों का सरल होना, धार्मिक उत्सवों का सामाजिक उत्सव बनना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। द कोहेजन एंड कन्फ्लिक्ट इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास हैं। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। श्रीनिवास ने समाजशास्त्र में किस पद्धति पर सबसे अधिक जोर दिया? तो श्रीनिवास ने समाजशास्त्र में जिस पद्धति पर सबसे अधिक जोर दिया हुआ है वो है क्षेत्रीय कार्य यानी क्षेत्रीय दृष्टिकोण की पद्धति। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संस्कृतिकरण के माध्यम से जाति अपनी बदल सकती है लेकिन नहीं, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। क्या बदल सकती है, क्या नहीं बदल सकती है? तो जाति अपनी परिस्थिति बदल सकती है लेकिन पहचान नहीं बदल सकती। तो ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के प्रभाव को किन क्षेत्रों में देखा? तो श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के प्रभाव को खान पान और वेशभूषा के क्षेत्र में देखा, न्याय प्रणाली और शिक्षा के क्षेत्र में देखा, मूल्य और विश्वास के क्षेत्र में देखा है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एस.सी. दुबे ने परंपराओं के कितने स्तर बताए हैं? तो एस.सी. दुबे ने परंपराओं के कुल 6 स्तर बताए हुए हैं। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, कंटेम्पोररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है एस.सी. दुबे के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुबे के अनुसार समीरपेट गांव में जाति और किसका गहरा संबंध था? तो जाति और जो है जजमानी व्यवस्था का गहरा संबंध था। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, द स्टडी ऑफ कल्चर किसकी कृति है? तो द स्टडी ऑफ कल्चर जो है एस.सी. दुबे की कृति है। ए ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दुबे ने आधुनिकीकरण को किस रूप में देखा है? दुबे ने आधुनिकीकरण को एक मूल्य मुक्त वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखा है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दुबे के अनुसार विकास का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो दुबे के अनुसार विकास का मुख्य लक्ष्य मानव कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, एस.सी. दुबे ने जनजातीय विकास के लिए क्या सुझाव दिया? तो एस.सी. दुबे ने जनजातीय विकास के लिए उनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए धीरे धीरे मुख्य धारा में लाने का सुझाव दिया है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज किसकी पुस्तक है? तो यह जो पुस्तक है वो एस.सी. दुबे के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दुबे के अनुसार भारतीय गांव में शक्ति का आधार क्या है? तो दुबे के अनुसार भारतीय गांव में शक्ति का आधार जाति, भूमि और शिक्षा का मिश्रण है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, दुबे ने संस्कृतिकरण की आलोचना किस आधार पर की? दुबे ने संस्कृतिकरण की जो आलोचना है यह भारतीय परंपराओं की विविधता को स्पष्ट नहीं करती। बी ऑप्शन आपका 60 में क्या सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। A.R. देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का प्रथम चरण क्या था? तो A.R. देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का जो प्रथम चरण था वो 1885 से 1905 का समय था, जिसमें बुद्धिजीवियों का उदय हो रहा था। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक A.R. देसाई हैं। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, देसाई ने किसान आंदोलनों का अध्ययन किस दृष्टि से किया? तो देसाई ने किसान आंदोलनों का अध्ययन जो है वर्ग संघर्ष और अधिकारों के लिए किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अ पॉजिटिव प्रोग्राम फॉर इंडियन रिवोल्यूशन किसकी कृति है? तो यह जो कृति है वो A.R. देसाई की कृति है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देसाई के अनुसार ब्रिटिश शासन में भारत में भूमि को क्या बना दिया? तो ब्रिटिश शासन ने भारत में भूमि को क्रय विक्रय की वस्तु बना दिया। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मुखर्जी ने सोशल इंडिकेटर्स का प्रयोग क्यों किया? तो रामकृष्ण मुखर्जी ने सोशल इंडिकेटर्स का प्रयोग समाज की प्रगति मापने के लिए किया। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, वेस्ट बंगाल फैमिली स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है वो रामकृष्ण मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मुखर्जी ने समाजशास्त्र में क्या, कैसे और क्यों के साथ और क्या जोड़ा है? तो रामकृष्ण मुखर्जी ने समाजशास्त्र में क्या, कैसे और क्यों के साथ जो है क्या होना चाहिए ये जोड़ा हुआ है। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 6 विलेजेस ऑफ बंगाल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह जो है रामकृष्ण मुखर्जी की प्रमुख रचना है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, देसाई के अनुसार भारत में पूंजीवाद के विकास ने क्या पैदा किया? तो देसाई के अनुसार भारत में पूंजीवाद के विकास ने नए सामाजिक वर्ग और असमानता पैदा किया। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मुखर्जी ने सांख्यिकी का उपयोग किस लिए किया है? तो रामकृष्ण मुखर्जी ने सांख्यिकी का उपयोग समाज शास्त्रीय शोध को वैज्ञानिक बनाने के लिए किया हुआ है। ये ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। A.R. देसाई ने नगरीय समाज शास्त्र में किसका अध्ययन किया? तो A.R. देसाई ने नगरीय समाज शास्त्र में मलिन बस्तियों और श्रमिक वर्ग का अध्ययन किया। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बेतेले के अनुसार जाति क्या है? तो बेतेले के अनुसार जाति एक बंद प्रस्तरीकरण है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक आंद्रे बेतेले हैं। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, बेतेले के अनुसार श्रीपुरम गांव में अग्रहारम किनका निवास स्थान था? तो अग्रहारम जो है श्रीपुरम गांव में अग्रहारम जो है ब्राह्मणों का निवास स्थान था। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, द बैकवर्ड क्लासेज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया किसकी कृति है? तो यह जो कृति है वो आंद्रे बेतेले के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, बेतेले के अनुसार वर्ग किस पर आधारित होता है? तो वर्ग जो है आर्थिक स्थिति और उत्पादन के साधनों पर आधारित होता है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, सोशियोलॉजी एसेज ऑन अप्रोच एंड मेथड पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है वो आंद्रे बेतेले के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, बेतेले के अनुसार भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती संस्थागत असमानता और जातिवाद है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, बेतेले ने किस प्रकार के समाजशास्त्र का समर्थन किया? तो बेतेले ने तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र का समर्थन किया है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा।
81 नंबर प्रश्न है, द इंडियन साधुज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है GS घुरे को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, एकीकरण का अर्थ क्या है? तो एकीकरण का अर्थ होता है विभिन्न इकाइयों का एक सूत्र में बंधना। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के विकास का द्वितीय चरण कब से शुरू हुआ? तो भारत में समाजशास्त्र के विकास का दूसरा चरण 1919 से लेकर के 1950 तक का समय माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, जाति और वर्ण में मुख्य अंतर क्या है? तो जाति और वर्ण में जो मुख्य अंतर है, वर्ण 4 हैं, जातियां हजारों हैं, वर्ण लचीले थे, जातियां कठोर हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, समाज शास्त्र का भारतीयकरण पर किसने बल दिया है? तो समाज शास्त्र के भारतीयकरण पर GS घुरे और DP मुखर्जी ने बल दिया। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के संपादक कौन है? तो इस पुस्तक के संपादक MSA राव को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, खेतिहर समाज की मुख्य विशेषता क्या है? तो खेतिहर समाज की मुख्य विशेषता भूमि और प्रकृति पर निर्भरता है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, संस्कृति यानी कि कल्चर क्या है? तो 88 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखा हुआ व्यवहार और जीवन जीने का तरीका है संस्कृति। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि परंपराओं का आधुनिकीकरण पुस्तक के लेखक योगेंद्र सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो योगेंद्र सिंह का जो संबंध था वो JNU से था। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, लोक नगरीय निरंतरता की अवधारणा किसने दी? तो लोक नगरीय निरंतरता की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज में एकता का आधार क्या है? तो भारतीय समाज में एकता का जो आधार है वो सांस्कृतिक समन्वय है। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, सगोत्र विवाह का अर्थ है? सगोत्र विवाह का अर्थ होता है अपनी ही जाति या समूह में विवाह करना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, समाज शास्त्र में प्रकार्यवाद का अर्थ है? समाज शास्त्र में प्रकार्यवाद का अर्थ होता है समाज की इकाइयों का उनके कार्यों के संदर्भ में अध्ययन। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, द मिथ ऑफ द कास्ट सिस्टम किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक जो है HT मजुमदार के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, नृवंश विज्ञान का क्या अर्थ है? तो नृवंश विज्ञान का अर्थ होता है किसी संस्कृति का विस्तृत विवरण लिखना। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाज की विविधता में क्या शामिल है? तो भारतीय समाज की विविधता में भाषाई विविधता शामिल है, इसके अलावा धार्मिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है सभी नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, जाति शब्द कास्टा से बना है, यह किस भाषा का शब्द है? तो यह जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का। तो ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, समाज शास्त्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो समाज शास्त्र का मुख्य लक्ष्य सामाजिक संबंधों और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।